हमारे पिछली पीढ़ियों की अनेक कुर्बानियों और बलिदानों के बाद देश जब आज़ाद हुआ 1947 में अगस्त में, तो राजस्थान एक विचित्र स्थिति में था, क्योंकि यहाँ 19 तो रजवाड़े थे और 2 खुद मुख्तियार ठिकाने थे, कुल 21 थे। इन सब का क्या किया जाए? सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव जो मेनन थे, उन्होंने सबको एक करने के प्रयास किए और सर्वप्रथम अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इन 4 राज्यों में वहाँ मेवों के झगड़े हुए और बहुत खून खराबा हुआ। उसके बाद केंद्रीय सरकार ने इन 4 राज्यों को अपने अंतर्गत करके और 4 को मिला के एक मत्स्य संघ बना दिया। मत्स्य का अर्थ मछली है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भारत में 16 महाजनपद थे, तब ये मत्स्य जनपद था, मछली के आकार का। उसके नाम से इन 4 को एक करके मत्स्य संघ का निर्माण हुआ और ये राजस्थान के एकीकरण की प्रथम कड़ी था। इसके बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़, टोंक, इन सब ने एक और संघ बनाया, संयुक्त राजस्थान। कोटा उसकी राजधानी बनाया। इसके बाद उदयपुर इसमें मिल गया, तो इसका नाम एकीकृत राजस्थान रखा गया। उदयपुर राजधानी हो गया। इसके बाद मत्स्य संघ को इस एकीकृत राजस्थान में सम्मिलित कर दिया गया। अभी तक जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, सिरोही और अजमेर मिले नहीं थे, इसलिए बहुत प्रयास हुए। असल में अंग्रेजों ने एक छूट दे रखी थी कि जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ है और जिनकी आमदनी 10 लाख है, वे चाहे तो एक अलग इकाई रह सकते हैं। तो जोधपुर, जयपुर के मन में कहीं अलग इकाई रहने की संभावना होगी, लेकिन बहुत प्रयत्नों के बाद में अंत में 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर और जैसलमेर भी राजस्थान संघ में सम्मिलित हो गए। इसे राजस्थान दिवस माना गया, 30 मार्च 1949। अब इसमें अभी तक एक तो सिरोही और आबू माँ गुजरात में सम्मिलित थे। गोकुल भाई भट्ट वगैरह ने आंदोलन किए तो ये राजस्थान में सम्मिलित किए गए बाद में। और अजमेर, मेरवाड़ा को जो ब्रिटिश क्षेत्र था, वो 1956 में राजस्थान में मिला। मध्य प्रदेश को सीरोज और सुनील टप्पा का आदान प्रदान किया, तो 1956 में जाके राजस्थान संपूर्ण हुआ और इसका नामकरण राजस्थान रखा गया। ये तब से उन्नति की ओर अग्रसर है और हम आशा करते हैं कि भविष्य में ये देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। भाई पटेल में नहीं, ये इसमें मुझे लगता है कि अफवाहें ज़्यादा है। जैसा मैंने ये कहने का प्रयास किया कि बड़े राज्यों को छूट थी, वे चाहें तो अलग इकाई रह सकते हैं। और हनुमंत सिंह जी के मन में कहीं ये था कि अगर राजस्थान में मिलें तो कुछ और छूट ली जाए। ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ बरसात कम होती है, जहाँ अकाल ज़्यादा पड़ते हैं, इसलिए कुछ विशेष सुविधाओं के साथ में इसको राजस्थान में सम्मिलित किया जाए। जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें कहीं कोई पाकिस्तान में मिलने का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से अफवाहें चली थी। ये मेरे तो देखने की बात है, उस वक्त बातें चली थी। पर अब मैं इतिहास पढ़ता हूँ, हजारों मैंने इतिहास के सोर्सेज देखे हैं, उनमें कहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अलग यूनिट रहने की बात जरूर थी, पाकिस्तान में मिलने की नहीं, राजस्थान में नहीं मिले और एक अलग इकाई रह जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने जो छूट दी थी उस हिसाब से जोधपुर सक्षम था। तो हनुमंत सिंह जी कुछ शर्तों के साथ मिलना चाहते थे और अंतोतगत्वा मेनन के प्रयासों से, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सचिव थे, उनके प्रयासों से ये जोधपुर दरबार सहमत हो गए और 30 मार्च को जोधपुर का विलय हो गया। अगर अलग यूनिट भी रह जाता तो आपको लगता है कि कश्मीर जैसी स्थिति यहाँ पर भी हो सकती थी? देखिए, मुझे नहीं लगता। मैं देखिए सिर्फ मारवाड़ी हूँ, मुझे लगता है कि हमारे पास खनिज पदार्थ बहुत हैं। पाकिस्तान होने का तो कोई सवाल ही नहीं। पाकिस्तान की
सीमा तो हमारे से बहुत दूर है, अभी जैसलमेर बीच में है और सैकड़ों मील दूर है। लेकिन अगर छोटी इकाई होता तो कोई बहुत नुकसान होता या फायदा होता, ये विवेचन का विषय है, दोनों बातें कही जा सकती है। छोटा अगर क्षेत्र राज्य हो, जैसे इस वक्त मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ में विभाजन होने के बाद में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, आबादी के अनुपात से नहीं, हाँ क्षेत्र के दृष्टि से तो बहुत बड़ा होने में कुछ कठिनाई है, हो सकता है छोटा होता। पूरा जो मारवाड़ है, जोधपुर, वे राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत था। यहाँ से इधर से लाडनू और इधर से सिरोही तक और इधर से बाड़मेर के आगे तक बहुत बड़ा भूभाग था। तो हो सकता है कि इसकी उन्नति होती और ये भी हो सकता है कि इतनी उन्नति नहीं होती, ये चर्चा का विषय है। लेकिन अंतोतगत्वा अच्छा हुआ, हम एक यूनिट बन गए और राजस्थान एकीकृत हो गया।